हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं पहुंचा हूं अभी थोड़ी देर में पागल बाबा के मंदिर के पास में, और आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे पागल बाबा का मंदिर है। तो आज मैं आपको पागल बाबा के मंदिर का इतिहास बताऊंगा। और ये मंदिर मथुरा जंक्शन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएंगे यहाँ पर आने के लिए। तो चलिए अभी हम इस मंदिर के अंदर चलते हैं और इस मंदिर का आपको इतिहास बताएंगे। चलिए आइए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको पागल बाबा के मंदिर का इतिहास बताऊंगा। पागल बाबा तो आपको पता होंगे, जो कि माँ काली के भक्त थे और एक वो जज थे। तो चलिए दोस्तों, ये मंदिर 9 मंजिल का बना हुआ है और हर एक मंजिल पर एक से एक सुंदर प्रतिमा है। इस मंदिर का निर्माण 1969 में हुआ था। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए हजारों भक्तों की भीड़ लगी रहती है। खास तौर पर पूर्णिमा के अवसर पर इस मंदिर में हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं की माने तो बांके बिहारी का एक गरीब ब्राह्मण बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसने एक महाजन से कुछ रुपए उधार लिए थे और हर महीने उसे थोड़ा थोड़ा करके चुकाता रहता था। जब लास्ट किस्त रह गई तब महाजन ने उसे अदालती नोटिस भेज दिया कि अभी तक उसने उधार चुकाता नहीं किया है, इसलिए पूरी रकम ब्याज वापस करे। ऐसे में ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया था। उसने महाजन के पास जाकर बहुत सफाई दी, लेकिन महाजन अपने दावे से दस से मस नहीं हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में ब्राह्मण ने जज से यही कहा कि उसने सारा पैसा चुका दिया है और महाजन झूठ बोल रहा है। जज ने पूछा, कोई गवाह है जिसके सामने तुम महाजन को पैसा देते थे? थोड़ी देर रुककर और सोचकर ब्राह्मण ने कहा, मेरे हिस्से की गवाही बांके बिहारी देंगे। ऐसे में अदालत ने गवाह का पता पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, बांके बिहारी बल वासुदेव, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन। ऐसे में इस पते पर सम्मन जारी कर दिया गया। ब्राह्मण ने सम्मन को मूर्ति के सामने गवाही देने कचहरी आना है। इसके बाद यह हुआ कि गवाही के दिन सचमुच एक बूढ़ा आदमी जज के सामने खड़ा होकर बता गया कि पैसे देते समय मैं साथ होता था, और साथ ही यह भी बताया गया कि कब कब रकम वापस की गई थी। जज ने सेठ की बही खाता देखा तो गवाही सच निकली। रकम दर्ज थी और नाम फर्जी डाला गया था। जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दे दिया। महाजन के मन में उथल पुथल मच गई और उसने ब्राह्मण से पूछा कि वो बूढ़ा आदमी कौन था। ब्राह्मण ने बताया कि वो तो सर्वत्र रहता था, गरीबों की मदद के लिए अपने आप आता है। इसके बाद जज साहब ब्राह्मण से बोले कि यह आदमी कौन थे जो गवाही देकर चले गए। ब्राह्मण बोला, अरे जज साहब, यही तो मेरा ठाकुर था जो भक्त की दुविधा देख न सका और भरोसे की लाज बचाने आ गया। इतना सुनने के बाद जज ब्राह्मण के चरणों में लेट गए और बांके बिहारी का पता पूछ। इस सवाल के जवाब में ब्राह्मण ने यही कहा, मेरा ठाकुर तो सर्वत्र है, वो तो हर जगह है। इसके बाद जज अपना घर बार और सारा काम धंधा सब छोड़कर ठाकुर को ढूंढने के लिए निकल गए और फकीर बन गया। जब वो बहुत साल बाद वृंदावन लौट कर आया तो लोग उसे पागल बाबा के नाम से जानने लगे। भक्ति में इतने ज़्यादा दलील हो चुके थे कि उन्हें लोग पागल बाबा से जानने लगे। तब से इस मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ पर लाखों संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। चलिए बाबा जी से पूछेंगे इस मंदिर का इतिहास। आइए। जय हो बाबा की जय। बाबा जी, इस मंदिर के बारे में इतिहास बताइए आप, जो भी पुरानी बातें हुई हैं यहाँ पर। बाबा जी काली माँ के भक्त थे। अच्छा। बाबा जी बंगाल के रहने वाले हैं। अच्छा। असम जिला में जज्जी थे। अच्छा। तो जज्जी थे बाबा जी, तो वहाँ पे एक लोकल केस गया बाबा जी के पास में। अच्छा। तो बाबा जी के पास में एक लोकल केस गया तो भक्त बोलने लगा वे, हाँ, कि यहाँ हमारी गवाही देने के लिए स्वतः ठाकुर जी बांके बिहारी जी आ जाएंगे। अच्छा। तो वहाँ ऐसी घटना हुई कि स्वतः वहाँ ठाकुर जी पहुँच गए। बाबा जी को लगा कि स्वतः ठाकुर जी आ गए। अच्छा। तो बाबा जी के अंदर से मनोकामना भाई कि भक्त के बुलाने से परमात्मा आते हैं,
तो ऐसे धन, ऐसे गद्दी का क्या महत्व है। हम चल के भक्ति करते हैं शिव वृंदावन धाम में, तो वहां से बाबा जी ने अपना छोड़ छाड़ के शिव वृंदावन धाम मैया को लिवा के आ गए। बाबा मैया दोनों साथ में आए। मैया का नाम था सुदेवी, बाबा जी का नाम था श्रीमद लीलानंद ठाकुर। अच्छा, वहां से आ गए बाबा जी, आ गए तो यहाँ भजन करने लगे, भक्ति में। यहाँ मंदिर के सामने लाइन बसेला है, वहाँ पे कुटिया बना लिया बाबा जी ने, कुटिया बना लिया। तो वह भजन करते रहे। काली माँ की प्राप्त हो गई। अच्छा, काली माँ ने दर्शन किया। कैसे आप हम दरबार कर रहे हैं, वैसे काली माता बाबा जी दरबार करते थे। अच्छा, बाबा जी को काली माँ ने लाल रुमाल दिया, ये लाल रुमाल है, स्वतः बाबा जी को दिया है काली माता ने, इसी से चमत्कार हुआ है। अच्छा, मतलब जो पागल बाबा थे, मतलब कैसे पागल बाबा कहलाई गए? पागल बाबा, देखिए कोई भी काम आप करते हैं ना, बड़ा काम करते हैं, आपकी नजर में लगता है कि फालतू है, तो आप क्या बोलेंगे, उसे पागल बोलेंगे ना। तो बाबा कभी भी काम करते थे ना, कुछ काम तो लीला करके काम करते, उनका नाम है लीलानंद है। तो बाबा जी लीला पहले करते थे, काम बाद में करते थे, इसलिए लोग बोलते थे उन्हें पागल बाबा। अच्छा, उनका नाम है लीला है। ऐसे एक बार यहाँ मंदिर के नीचे बेसमेंट में चीनी लगी थी, तो मथुरा के वक्त चीनी बैन थी, तो मथुरा के लोग आए, अधिकारी लोग आए, तो बोलने लगे बाबा जी चीनी लगाए हो आप। अच्छा, तो बाबा जी ने बोला आप देख लो चीनी लगी नहीं है, कम से कम 200 बोरा 250 बोरा लगा था चीनी। अधिकारी लोग डाले तो बालू निकल रही बोरों से। अच्छा, अब बाबा डाल रहे तो चीनी निकल रही। तो बाबा कभी भी काम करते थे ना, कोई भी बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, भंडारा भी करना है ना, चलने देना है बाबा को। अच्छा, छोटा काम नहीं करते थे, बड़ा काम उन्हें पसंद था। बाबा को बड़े काम पसंद थे, बड़े काम, बड़े से बड़े काम करते थे वे। अच्छा, उनका काम ही था बड़ा काम करना। अपना माँ के भक्ति में दिए थे। ठीक है, मंदिर प्रतिष्ठा कर दी बाबा जी ने, प्रतिष्ठा करने के बाद माता बलि ने मांगा, तो बाबा जी ने समाधि स्थल ले लिया। अच्छा, यही है बड़ी का। मतलब ये कब की बात है? बहुत पुरानी, 52 साल तो समाधि स्थल हो गए। अच्छा, 52 साल समाधि स्थल को, और 55 आपके मंदिर प्रतिष्ठा हो गए। अच्छा, 55 साल प्रतिष्ठा के हो गए। मंदिर में बहुत समय लग गया है। मंदिर मतलब ये कितना बड़ा है? काफी 9 करोड़ का है। 9 करोड़ टोटल इसमें खर्चा हुआ है। ना, इसमें तो कितना खर्चा हुआ, खर्चे की कोई महत्व नहीं है, कोई गिनती नहीं है। अच्छा, ये इतना मंदिर बन नहीं है, बगल में आजू बाजू ये पूरा बाबा जी का है। अच्छा, यहाँ से कितना आपको नजर आएगा ना, सिर्फ बाबा जी का जमीन दिखाई देगा, उन्हीं का काम चल रहा है उनमें। ठीक है, अच्छा लगा आपसे। दोस्तों अभी हम नीचे आ चुके हैं और अभी हम आपको जो पागल बाबा की पत्नी थी सुदेवी, और उनका यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है, वो कुंड हम आपको दिखाएंगे। फिर हम आपको मंदिर के अंदर की जो कुछ लीला हैं, वो लीला भी हम आपको दिखाएंगे। और उन लीलाओं को देखने के लिए 10 रुपये की टिकट लेनी पड़ती है, और एक तरफ कृष्ण जी की लीला है तो एक तरफ है राम जी की लीला है। तो चलिए पहले आप लोग सुदेवी माता का कुंड देख सकते हैं। कुंड देखने के बाद फिर हम आपको वो सारी लीलाएं दिखाएंगे, और काफ़ी अच्छी लीलाएं, एक से अद्भुत लीलाएं।
दोस्तों अभी हमने आपको सभी प्रकार की लीला दिखाई जी, कृष्ण जी की, राम जी की, और काफ़ी अच्छी लीलाएं थी और हिलती फुलती रहती हैं वो लीलाएं। दोस्तों चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो बताना वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो हमारे आने वाली वीडियो की वो आप सबसे पहले दिख पाएंगे।